जिंदगी की डोर जो है वो भगवान के चरणों में सौंप दूं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए साहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जीवन में यही एक मंत्र स्वीकार लीजिए कि कार्य आप कोई भी करते रहिए, लेकिन भगवान का स्मरण नित्य बनाए रखिए। भगवान को निरंतर याद रखिए। महाराज, आप कल्पना करिए कि भगवान कितना उपकार हम सबके ऊपर करते हैं। आप कल्पना करिए, कभी सरकार के द्वारा हमें थोड़ी सी बिजली मिलती है तो महाराज उसका भी बिजली बिल आ जाता है हर महीने, लेकिन भगवान ने सूर्य की व्यवस्था की। देखिए, दिन रात हमें प्रकाश देते हैं, लेकिन महाराज कभी कोई बिजली बिल नहीं लगता। कितनी करुणा की है भगवान ने जीव के लिए। आप सोचिए कि हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन आपको मिलता है और लाखों का बिल आपके सामने उपलब्ध कर दिया जाता है। महाराज बच भी जाओ तो वो बिल आपको मार डालें। लेकिन आप कल्पना करिए कि भगवान हम सब जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक भगवान कितने ऑक्सीजन की व्यवस्था किए हैं। कभी बिल लिया क्या? नहीं लिया। जीव की प्रत्येक परिस्थिति का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान को दुख कब होता है? जब जीव भगवान को भूल जाता है। जिन्होंने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की, एक माता पिता भी बालक का भरण पोषण करते हैं, उसे बड़ा करते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि यह बालक हमारा भरण पोषण करेगा वृद्धावस्था में। लेकिन महाराज भगवान हमसे तो कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। कितना भरण पोषण करते हैं, हमारा भी किया, हमारे पिता का भी किया, हमारे पिताजी के पिताजी का भी किया, उनके पिताजी का किया, सबका भरण पोषण करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं की। तो कम से कम हम उन्हें दिन रात याद करके, उनका स्मरण बना करके कम से कम हम प्रतिज्ञता तो ज्ञापित कर सकते हैं ना। भगवान जब हमारे लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि याद रखना, मैं आपको बता रहा था अभी अजामिल की कथा। अजामिल कितना बड़ा पातकी है, आप सोचिए। जन्म हुआ है उसका ब्राह्मण कुल में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। जब तक स्वस्थ रहा, खूब लूटपाट किया, खूब लोगों को सताया, लोगों को खूब डराया धमकाया, खूब चोरी की। लेकिन महाराज जब वृद्धावस्था आई तो उसका साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन भगवान देखिए, बालक नादान हो सकता है, बालक गलतियां कर सकता है, लेकिन महाराज भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। बालक कितनी भी गलती करे, उसके माता पिता उसे नहीं छोड़ सकते, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार जीव चाहे जितनी गलती करे, लेकिन महाराज उसे छोड़ते नहीं है भगवान। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान का एक स्वभाव है
कि जीव की गलतियों को भगवान कभी देख ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं देखते हैं जीव की गलतियों को। महाराज अजामिल ने जीवन भर पाप किया, आते आते वृद्धावस्था आई। इधर उसका जब अंतिम क्षण आया, सैया पर लेटा हुआ है, यमराज ने कहा कि जाओ यमदूतों से कि जाओ ये अजामिल को लेकर आओ, बहुत पाप किया है उसने, आज उसको दंड देंगे हम सब मिलकर। महाराज उधर से यमदूत लेने आते हैं और यमदूतों को अजामिल देखते ही महाराज खूब तेज से विलाप करता है, चिल्लाता है, और उसे और कोई नहीं दिखा, अपना एक बालक खेलते हुए दिख जाता है। दूरी क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायणा वयम, अपने पुत्र को बुलाता है नारायण। भगवान सोचिए कितने दयालु, भगवान ने सुना कि इसके मुख से नारायण निकल गया है, तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, जाओ और मेरे भक्त अजामिल की रक्षा करो, उसको मेरे लोक लेकर आओ, उसे यमलोक मत जाने देना। महाराज भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा और भगवान के पार्षद आए, अजामिल को पकड़ने लगे। तभी यमदूतों ने कहा कि महाराज आप इन्हें, इस पापी को क्यों पकड़ रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा ये पापी नहीं, ये तो धर्मात्मा है। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य, बोले धर्मात्मा कैसे? अरे बोले अंतिम समय में इसके मुख से भगवान का नाम निकला है, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता मुख से। गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। महाराज अंतिम समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। और देवदूतों ने कहा कि महाराज इसके मुख से अंतिम समय में भगवान का नाम निकला है, इसलिए यह धर्मात्मा है, ये पापी नहीं है। और महाराज उसे देवदूत लेकर जाते हैं। और वर्णन तो यहां तक आता है कि जब यमदूतों ने अधिक बोलने का प्रयास किया तो देवदूतों ने उन्हें मारा है। तो भगवान इतना जीव का ध्यान रखते हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है महाराज कि हम सब भगवान का निरंतर ध्यान रखें, निरंतर उनका स्मरण अपने जीवन में बनाकर रखें, कृतज्ञता ज्ञापित करते रहें। क्योंकि याद रखना भगवान का नाम ही है, भगवान का प्रेम ही है जो आपको वहां पर सम्मान दिलाएगा। और जीव का स्वभाव है कि वो यह लोक में आ जाता है तो महाराज यहीं का होकर रह जाता है, ये भूल जाता है कि हमें उस लोक भी जाना है, भगवान के पास भी जाना है। लेकिन वहां जाएंगे कब? जब हम निरंतर भगवान को याद रखेंगे, भगवान का स्मरण बनाकर रखेंगे। और अगर उनका स्मरण नहीं बनाया तो महाराज भगवान के लोक नहीं, यमलोक जाना होगा। किसी भी स्थिति में रहो, गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। आप किसी भी प्रकार भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था, देखिए एक भगवान का नाम ही ऐसा होता है जो आप किसी भी अवस्था में, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। बिना नहाए बैठे हो तब भी भगवान का नाम लो, सोते जागते उठते बैठते यहां वहां घूमते टहलते किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लो, यही नियम है। और महाराज हरी हरी नोटों पर तो टैक्स लगता है, याद रखना, हरी हरी नोटों पर बहुत टैक्स लगता है, लेकिन हरि नाम पर कभी कोई टैक्स नहीं, उल्टा ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है वहां। तो आप जितना लेंगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ते चला जाएगा।
क्योंकि हरिनाम है तभी तो जीवन है महाराज। भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए, क्योंकि याद रखिए पूज्य बिंदु जी महाराज कहते हैं, साथी है मित्र तेरे, साथी है मित्र तेरे गंगा जल पान तक, साथी है मित्र तेरे गंगा जल पान तक। अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार भी चलेगा तो केवल स्मशान तक, परिवार भी चलेगा तो केवल स्मशान तक। बेटा भी चलेगा तो केवल अग्निदान तक, बेटा भी चलेगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है भाई, इससे तो आगे भजन ही है भाई। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये है 2 दिन का खेला, अरे मन है 2 दिन का खेला। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। महाराज जीव का स्वभाव है कि वो एक बार जगत में आ जाता है तो सोचता है अब यहीं के हम मालिक हैं, लेकिन याद रखना कोई साथ नहीं जाएगा उस समय, तो केवल भगवान का नाम है जो आपके साथ जाएगा। कभी कहते हैं ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। हरि बोल। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम हो, लगावे। रसना पे हरि नाम लगावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम
नाम न गावे, रसना में हरि नाम न गावे। देह धरी जहाँ जाए यहीं पर, देह धरी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष वीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। उठाओ हाथों को और तालियों की सेवा करते हुए। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत ओ में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना श्री राम नाम भगवान की। पीछे वाले तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल हमेशा आसपास घूमते रहता है, अपने रस डोले, ना इसलिए जाने कब सिर कब आकर सामने खड़ा हो जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए निरंतर भगवान नाम लेते रहो। हो ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले,
ना जाने कब सिर चढ़ी डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि बोल। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, 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 भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, भज राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, ओ भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंद, ओ भजो हे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 भज राधे गोविंद, भजो 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 राधे गोविंद। बोलिए राम नाम महाराज की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। निरंतर जीवन में अभ्यास बनाइए कि सोते जागते उठते बैठते केवल भगवान का नाम मुख से आए। एक संत से एक भक्त ने पूछा कि महाराज जीवन को सफल बनाना है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मरने से पहले भगवान का नाम ले लेना। अच्छा महाराज ठीक है मैं ले तो लूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि मरना कब है, जीव मरेगा कब? तो संत ने कहा यही तो नहीं पता। तो भक्त ने पूछा कि महाराज जब ये नहीं पता तो हम कब ले नाम? तो संत ने कहा जब पता नहीं है तो मौत कभी भी आ सकती, इसलिए दिन रात भगवान का नाम लो महाराज, दिन रात लीजिए। बस हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई अपना नहीं है इस संसार में, बस भगवान को अपना बनाइए। और भगवान से अगर आपका संबंध बन गया तो महाराज भगवान हैं जो कभी संबंध तोड़ते नहीं हैं। भगवान अपने संबंध का निरंतर निर्वाह करते हैं। एक वास्तविक घटना बताता हूं आपको मैं, वास्तविक मैंने हमारे गुरुजी के एक मित्र थे, उनकी घटना है। मैं आपको कोई सतयुग द्वापर त्रेता की कथा नहीं बता रहा हूं। आप सोचिए एक भक्त के प्रण की रक्षा के लिए भगवान किस किस स्तर तक आ सकते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के एक परिकर बिहार में रहते थे।
महाराज दिन रात केवल भगवान का नाम लेते थे, सीताराम जी की उपासना थी, बस दिन रात भगवान का नाम जपते थे। महाराज बिटिया बड़ी हो गई। एक दिन पत्नी ने कहा कि कब तक राम राम जपते रहोगे महाराज, अब बिटिया बड़ी हो गई, विवाह के लिए कुछ व्यवस्था की है? उन्होंने कहा सब राम जी करेंगे, चिंता छोड़ो। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई सतयुग द्वापर त्रेता की कथा नहीं, मैं इस समय की कथा बता रहा हूं, वर्तमान की। महाराज आते आते धीरे धीरे 2-3 दिन बचे बिटिया के विवाह के, तो पत्नी ने कहा कि स्वामी ऐसा करिए कि आप जाकर थोड़े धन की व्यवस्था करिए, और अगर धन आ जाएगा तब तो बिटिया का अच्छा विवाह होगा, नहीं तो बिटिया भी पछताएगी पूरे जीवन। उन्हें भी बात समझ में आई और महाराज चले गए धन की व्यवस्था करने के लिए अपने इष्ट मित्रों के पास, परिवारी जनों के पास, सब जगह गए, कहीं से धन की व्यवस्था नहीं हुई तो खोजते खोजते दूर निकल गए, दूर के परिवार में निकल गए। इधर आते आते विवाह का दिन आने वाला है, कल विवाह होना है बिटिया का, और अभी तक वो धन लेकर आए नहीं। मां बेचारी बड़ी चिंतित कि मैं कैसे व्यवस्था करूंगी, क्या करूंगी, इतनी चिंता में बेचारी रोए जा रही है। इतनी देर में पतिदेव धन की व्यवस्था करके धन लेकर आ गए घर में। घर आए, पत्नी ने कहा कि आपको जरा भी ध्यान है कि नहीं है, बिटिया का विवाह आ गया, अभी तक आप लौटे नहीं थे, मैं क्या करती अगर आप ना आते? उन्होंने कहा धन की व्यवस्था करने गया था, लोग दे नहीं रहे थे, कैसे कैसे करके धन लेकर आया हूं, अब विलंब मत करो, तुरंत तैयारियां शुरू करो। महाराज तुरंत भाग दौड़कर पूरी व्यवस्था की गई और इतना सुंदर विवाह महाराज, भिन्न भिन्न भांति के पकवान, बारात आई, इतना सुंदर स्वागत किया और खूब धन व्यय किया, खूब प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। सवेरे बारात विदा हो गई। अब इधर बारात विदा हुई तो पतिदेव ने भी कहा कि देखो मैं जिनसे जिनसे पैसे लेकर आया था तो उनसे मेरी विशेष बात हो नहीं पाई थी, तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे 2-3 दिन का समय दो और मैं जाकर ये पैसे सबको व्यवस्थित करके तब मैं आता हूं। महाराज वो तो चले गए। अब थोड़ी देर बाद पुनः पतिदेव लौट कर आ रहे हैं। बेचारे थके परेशान, चेहरे पर उदासी, मायूसीपना लेकर आए और पत्नी के पास आकर रोने लगे। सुनिएगा, पत्नी ने कहा आप रो क्यों रहे हैं, लगता है आपको बिटिया की याद आ रही क्या? उन्होंने कहा कि बिटिया की याद क्यों आए कि अभी तो बिटिया हमारी विदाई नहीं हुई। पत्नी ने कहा क्या कह रहे हो, विदा नहीं हुई? अरे अभी अभी तो कन्यादान करा के लौटे थे, अभी भी तुम बिटिया का विवाह करके गए हो, इतना सुंदर विवाह किया है। महाराज बड़ा आश्चर्य पति को कि मैंने बिटिया का विवाह कब किया, मैं तो पैसे की व्यवस्था करने गया था, अभी तक व्यवस्था नहीं हुई, मैं उसी को सोचकर उसी को विचार कर रो रहा हूं। पत्नी को बड़ी हंसी आई। पत्नी ने कहा ऐसा करो, तुम थक गए हो, बेटी का विवाह महाराज बड़े परिश्रम की बात होती है, इसलिए थक गए हो, जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लो। उसने कहा महाराज मैंने विवाह ही नहीं करवाया तो मैं विश्राम क्यों कर लूं? पत्नी को बड़ी हंसी आई। उसने आस पड़ोस से सबको बुलाया और पूछवाया क्यों, ये विवाह में थे या नहीं थे? तो पड़ोसियों ने कहा कि हाँ ये तो थे यहीं पे। और महाराज जब सबने कह दिया तो उस व्यक्ति के नेत्रों से जो अश्रुधारा चल पड़ी, आप चिंतन नहीं कर सकते। अंत में उसने भी कह दिया कि महाराज वो मैं नहीं आया था, मैं तो पैसे की व्यवस्था करने बाहर गया था, भगवान मेरा स्वरूप धर कर आए और बिटिया का विवाह करके गए। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है
कि भगवान के प्रति जब आप समर्पित हो जाओगे तो आपके सुख में दुख में प्रत्येक क्षण भगवान आपकी सहायता करेंगे।